रोज़ की तरह अनलेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है, सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचारों में अवसर के लिए हमें किस प्रकार से तैयार रहना चाहिए। अवसरों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानव जीवन को किस प्रकार से अपने को हर समय आज के प्रतिस्पर्धा के युग में अवसरों का लाभ उठाने की प्रेरणा से प्रेरित होने के लिए कैसे जीवन को परिपूर्ण करें, कैसे जीवन को सुखमय करें, कैसे अपने जीवन को चरितार्थ करें, लोक कल्याणकारी करें। तो समय की गतिशीलता को पहचान कर और मनुष्य यदि सम्मुख आए अवसर को पकड़ और उसके सामने आकर समय दोस्तों, समय और मानव जीवन की बड़ी महत्ता है। हमारे जीवन में मानव जीवन और समय ये दोबारा फिर मिलना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आज यह समय, जिस समय मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो यह समय मुझे पुनः नहीं मिल सकता है। ये मेरे जीवन के लिए हमेशा के लिए यह समय गया। तो इसलिए कहते हैं कि समय की गतिशीलता को पहचान कर और मनुष्य यदि सम्मुख आए उसको, उस समय को पहचाने तो अवसर को पकड़ लेता है। जो कुछ उसको मिलने वाला होता है उसको वह पकड़ लेता है और अपनी योग्यता को प्रदर्शित करता है और अवश्य वह अपने जीवन को संभाल लेता है। तो वही मनुष्य इस जीवन में अपने यानी जीवन को संवारने का दो अवस्थाएं होती है दोस्तों, जीवन को व्यर्थ गंवाना और जीवन को संवारना। तो संवारने के लिए, अवसरों के लिए हमको हर समय कटिबद्ध रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। तो जीवन में अपने आने वाले जो आगामी जो अवसर होते हैं, अवसरों का सही समय पर लाभ उठाना चाहिए। यह हमारे जीवन में एक प्रेरणा के रूप में हमको इसका निर्वहन करना चाहिए। अवसर और तैयारी का संयोग बनने पर जीवन बदल सकता है और जीवन को परिमार्जित करने के लिए, जीवन के स्वरूप को बदलने के लिए, जीवन में सफलता को प्राप्ति के लिए अवसर आते जाते रहते हैं। इसीलिए हर अवसर के लिए हमें तत्पर रह करके हमेशा तैयार रहना चाहिए और अवसर हाथ से कभी निकल भी जाता है तो कभी निराश नहीं होना चाहिए, उसके लिए पुनः प्रयास करना चाहिए। लेकिन तत्परता हमारे अंतःकरण में अवश्य होनी चाहिए। अवसरों के लिए तैयार रहने के लिए अपनी योग्यता पर भरोसा करना नितांत आवश्यक है। अगर हमारे जीवन में हमारी योग्यता है, हम योग्य हैं, हम उस लायक अपने को समझते हैं, तो अवसर अवश्य कभी ना कभी हमारा साथ देते हैं। तो अपने होने के लिए कोई भी माफ़ी न मांगे और उत्पादक के समान बने और कुछ मूल्यवान बनने की कोशिश करें। दोष देना अपने जीवन का मूल आधार मत समझें और प्रतिक्रिया करने के बजाय पहल करना चाहिए और अपने नियमों को खुद बनाना चाहिए। उसी से हमें स्वयं किसी को भी दोष देना यानी अपनी काबिलियत के अनुसार अपने कार्यों को करना चाहिए। अपने नियमों को खुद खोजना चाहिए, अपना निरीक्षण खुद करना चाहिए। तो सफलता के लिए दोस्तों संदेश इस प्रकार है कि जड़ स्वयं को चुनौती देते हैं। जब हम स्वयं को अगर चुनौती देते हैं तो स्वयं में विचारों का सामर्थ्य उदय होता है और
संघर्षों से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। परिस्थितियों से, संघर्षों से, चुनौतियों से हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस प्रकार यही सफलता की सबसे बड़ी पूंजी के रूप में हमारे जीवन को सफल बनाने में कामयाब हो सकता है। सफलता के मापदंड जो होते हैं, जैसे कठिनाइयों से लोहा लेना है, परिश्रम की महत्ता को सर्वश्रेष्ठ समझना है, और प्रेरणादायक संदेश, कोई भी प्रेरणादायक संदेश होते हैं वह कहीं से भी हमको प्राप्त हुए, उसको पूर्ण निष्ठा और मेहनत के साथ उसको अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। और प्रत्येक बिंदु पर, चाहे वह हमारे लिए सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, तो उन भावों को अपने अंतर्गण में लाने के लिए हमेशा अडिग रहना चाहिए, मजबूती से अपने जीवन को बनाना चाहिए। सत्य से बड़ा कोई नहीं है। यानी इस संसार में अगर हमारे अंदर सत्यता है तो हम हमेशा अपने अवसरों को प्राप्त करने में कभी न कभी समर्थवान हो सकते हैं। तो अवसर हमारा हमको खुद प्रेरणा के रूप में हमारे जीवन को अवतरित करते हैं। तो दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में उदाहरण के तौर पर अगर हम अपने जीवन के रूप में इसको चरितार्थ करते हैं, समय का कोई भी क्षण ऐसा नहीं जो भाग्य निर्माण के लिए अवसर उपस्थित नहीं करता। हर एक क्षण जो है हमारे भाग्य निर्माण का कारक बनता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अवसर से उस क्षण को न पहचान सके, बस हमको उसको पहचानने की क्षमता हमारे अंतःकरण में होनी चाहिए, तो ग्रहण न कर सके और वह गुजर जाए तो फिर वह हाथ नहीं आता। तो उस अवसर को हमको पकड़ना चाहिए, और हमको अगर उस अवसर को पहचान नहीं पाएंगे, ग्रहण करने में हम पीछे रह जाएंगे, उसको कैच करने में। तो अगर जिस प्रकार बॉलर बॉल डालता है, अगर वह हाथ में आके छूट जाती है, तो उसी प्रकार दोस्तों जब वह अवसर का पल गुजर जाता है तो फिर हाथ नहीं आता। इसीलिए समय कभी ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है। जीवन का भी यही उद्देश्य है, जो आज हमारा जीवन है वो कल नहीं होगा, क्योंकि आज का पल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जीवन और समय बहुत ही अमूल्य चीज़ है, और समय कभी रुकता भी नहीं है, न ठहरता है, और वह हमेशा गतिशील रहता है। चक्रव्यूह की तरह वह चलता रहता है, एक चक्र की तरह। समय की गतिशीलता को पहचानना मनुष्य यदि सम्मुख आए अवसर को पकड़ लेता है तो अपनी योग्यता को प्रदर्शित करता है, तो अवश्य ही वह अपने जीवन को संवारने में कामयाब हो जाता है। तो दोस्तों, इसके प्रेरणादायक विषय में दोस्तों विश्व यानी सम्राट सिकंदर का समय काल था, तो एक विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। उन्होंने अपनी कविता भावों को प्रदर्शित करने पत्थर की एक सजीव मूर्ति बनाई थी, और वह मूर्तिकार सम्राट सिकंदर का समयकालीन था जिसने वह मूर्ति बनाई। समय की सदुपयोगिता को मैं आपको समझा रहा हूँ। तो उसकी बनाई उस मूर्ति का आज कहीं पता नहीं चलता, लेकिन जो उस समय के शासक थे वह व्यक्ति था, उस मूर्ति का चित्र अवश्य देखा था उसने, और रूपक के रूप में मनुष्य के लिए जीवन का संदेश देता है कि उस मूर्ति के बारे में उन्होंने लिखा कि अवसर एक सुंदर युवक है,
और उस पर चढ़ती जवानी का बसंत छाया हुआ और उसका माथा तेज से दमक रहा है, तेजी से दमक रहा है। उसका खूबसूरत चेहरा देखते ही बनता है और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे हैं। ये काल्पनिक चीज़ें दोस्तों हैं जैसे, तो उसके पैरों की अंगुलियां और अंगूठे की ज़मीन पर टिके हुए हैं, तो उसके पैरों में पंख लगे हुए हैं। वह इस प्रकार खड़ा है मानो अभी उड़ने वाला है। आँखों के ऊपर लंबे घुंघराले बालों का जो गुच्छा है भौं तक लहरा रहा है, परंतु उस सुंदर युवक के सिर के पीछे का हिस्सा गंजा है। उस मूर्ति का जो चित्र उसने देखा, उसका वर्णन करते हुए उसने लिखा कि उस मूर्ति के हाथ में एक उस्तरा भी था, जिसे जो काटने के काम आता है, दाढ़ी बना शेविंग करते हैं। उसके भावों से वर्णन तब उसने उस उस्तरे और उस संपूर्ण जो रचना मैंने जिस प्रकार से उसकी भौएं लहरा रही थी, सुंदर युवक सिर के पीछे का हिस्सा उसका गंजा था, उस मूर्ति का जो चित्र था उसका वर्णन करते हुए उसने लिखा कि इस मूर्ति के हाथ में एक उस्तरा भी है। तो उसने इन भावों को अपने शब्दों में लिखा। तो किसी ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो तब उसने कहा कि मैं समय हूँ, मैं सबको अपने वश में कर सकता हूँ। और पर तुम इस प्रकार पैरों की उंगलियों पर क्यों खड़े हो? तब उसने पूछा कि तुम पैरों की उंगली पर क्यों खड़े हो? तो वह कहता है मैं सर्वदा गतिशील रहता हूँ। अवसर जो है वह चलता रहता है, जैसे पृथ्वी चलती है वैसे वह चलता रहता है। तो तुम्हारे पैरों में, तब उसने कहा कि तुम्हारे पैरों में ये पंख क्यों लगे हुए हैं, पंख कैसे लगे हैं? तब वो कहता है कि मुझे गतिशील रहने के लिए तेज उड़ना पड़ता है। अगर मेरी चाल धीमी हो जाएगी तो पूरा संसार सृष्टि बैठ जाएगी। और तुम्हारे हाथ में ये उस्तरा क्यों है? तो इससे लोगों को यह पता चलता है, उसने उत्तर दिया कि लोगों को इस उस्तरे से यह पता चलता है कि मुझसे अधिक तेज धार वाला इस संसार में कोई नहीं है। यानी मैं इतना तेज और शार्प जिसको कहते हैं वैसा हूँ। तुम्हारे ये बाल माथे पर क्यों लटक रहे हैं? तो बाल उसके लटक रहे थे। तो उस भोले व्यक्ति ने कहा कि जो मुझे पकड़ना चाहे इन्हीं से मुझे पकड़ सकता है। तो अवसर एक ऐसी चीज़ है दोस्तों। और तब उसने कहा कि तुम्हारे सिर के पीछे वाला जो पीछे वाला हिस्सा है वह बाल उसमें क्यों नहीं है, गंजा क्यों है? तो वह कहता है इसलिए कि जब मैं उड़ जाता हूँ तो कोई भी मुझे पीछे से पकड़ नहीं सकता। तो आगे तो मेरे बाल हैं जो मेरे को पकड़ सकता है, और पीछे के बाल में से जब मैं उड़ता हूँ तो उड़ने के बाद मुझे कोई पीछे से पकड़ नहीं सकता। इसलिए मेरा पीछे का सिरा जो है, पीछे जो है मेरा गंजा है। तुम्हें यह सुंदर रूप क्यों लिया गया? तब वह कहता है कि तुमको इतना अच्छा सुंदर रूप क्यों लिया गया जिससे तुम मानव लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तेरे लिए यह एक चेतावनी है, और चेतावनी देने के लिए ही मेरा यह स्वरूप तेरे द्वार पर खड़ा रहता है। मनुष्य के जीवन के लिए प्रेरणादायी रूपक के रूप में मनुष्य के लिए जीवन का एक संदेश है। तो ऐसे प्रेरणादायी विचारों से हमें अपने जीवन को किस प्रकार से चरितार्थ करना चाहिए, और कैसे एक मानव ने अपने जीवन को जो है कि उससे पूछने पर तुम कौन हो, तो उसने कहा मैं समय हूँ, मैं तुमसे अपने बस में कर सकता हूँ, पर तुम इस प्रकार पैरों की उंगली में क्यों खड़े हो? तब उसने कहा कि मैं सर्वदा गतिशील रहता हूँ। तुम्हारे पैरों में पंख क्यों हैं? उसने कहा कि मुझे गतिशील रहने के लिए तेज़ उड़ना पड़ता है, इसलिए मैंने पंख लगाए हैं। तुम्हारे हाथ में ये उस्तरा क्यों है?
उसने कहा कि लोगों को यह पता चलता है कि मुझसे अधिक तेज़ धार वाला इस संसार में कोई नहीं है, और तुम्हारे बाल माथे पर क्यों लटक रहे हैं। उसने कहा कि उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे जो पकड़ना चाहे वह मुझे पकड़ ले, और तुम्हारे सिर के पीछे भाग पर बाल क्यों नहीं हैं। इसलिए नहीं है, जब मैं उड़ जाता हूँ, उड़ने के बाद मुझे कोई पकड़ न ले, मेरा पीछा न कर सके। यह तुम्हारे सुंदर रूप, तो तुमको इतना सुंदर रूप कैसे दिया। तब वह कहता है कि तेरे लिए यह एक चेतावनी है, एक प्रेरणा का स्रोत है, कि चेतावनी देने के लिए भी मेरा यह स्वरूप तेरे द्वार पर खड़ा रहता है कि उठो, जागो, आगे बढ़ो। मनुष्य के जीवन के लिए प्रेरणादायी रूपक के रूप में मनुष्य के लिए जीवन का यह संदेश है। दोस्तों, अगर हम समय की धार, समय की चाल के अनुसार अपने जीवन को सही समय पर, सही उम्र के साथ अगर समय का सही सदुपयोग नहीं करते हैं, तो हमें अपने जीवन भर पश्चाताप करना पड़ता है। तो प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए यह संदेश है कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, समय की इंतज़ारी हमको करनी पड़ती है। तो अवसर को इसीलिए हमें पकड़ना चाहिए। तो विश्व के प्रसिद्ध के एक वायलिन वादक ओलवुड को आज सारा संसार जानता है। संभवतः इस बात का कोई नहीं जानता है कि ओलवुड ने लोगों की आंखों को दूर रखकर एकांत में कितना गहरा अभ्यास किया था, कितना श्रम किया था उसने अपनी कला को निखारने में। अभ्यास करते करते उसे यह भी पता नहीं चलता था कि कब रात हुई और कब दिन निकल आया। तो दुनिया से बेखबर वह तन्मयता से वायलिन वादक के अभ्यास में डूबा रखा था। तो हमें जिस कार्य को ओलिन के अनुसार, ओउल के अनुसार अगर हम अपने जीवन को, अगर कोई व्यक्ति अपने तल्लीनता से अपने कार्य में हमेशा तन्मय रह के कार्य करता है, तो वह पूर्ण रूप से उसमें खो जाता है। और काफ़ी दिनों पर तक उस ओलवुड ने जिसने कोई भी उसको नहीं जानता था, क्योंकि वह अपने ही कार्य में डूबा रहता था। उसके जीवन में एक अवसर उपस्थित हुआ जिससे उसे विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादकों की पंक्ति में खड़ा रहा। तो नॉर्वे के एक अनजान रास्तों में गुजरती हुई मालब्रेन नाम की एक गायिका किसी समारोह में भाग लेने जा रही थी। तो रास्ते में उसके कानों में वायलिन की मधुर ध्वनि पड़ी। इस प्रकार का भावपूर्ण मधुर संगीत उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं सुना था। तो नॉर्वे का एक युवक वायलिन वादक अपने वायलिन में पूर्ण रूप से निष्ठावान था, तल्लीन था। तो संगीत की मधुर ध्वनि उसी की खिड़की में आ रही थी, और मालब्रेन के आसपास के लोगों ने उस वायलिन वादक का परिचय मालूम किया कि ये कौन है, क्या है। तब गायिका मालब्रेन ने उस संगीत ध्वनि से इतनी प्रभावित हुई कि उसने उस संगीतज्ञ से मिलने का विचार बनाया। तो आज भी दोस्तों, अगर कोई प्रतिभावान व्यक्ति होता है, जो हमारे ऊंची धुरी पर जो बैठे हुए लोग होते हैं, वह लोग प्रेरणा के लिए अपने सभी देशवासियों को लोग प्रेरणा के स्रोत के रूप में सभी को उस भावों से संचित करने के लिए जो अच्छे कार्य करता है, तो उनको अपने मंच से उद्बोधन करते हैं कि इस आदमी ने ऐसा कार्य किया जो प्रेरणा के रूप में सबके लिए लाभकारी है। तो इस प्रकार संगीतज्ञ जो था, जो वह वायलिन वादक था, उससे मिलने का उन्होंने विचार बनाया। लेकिन जिस संगीत समारोह में भाग लेने की वह जा रही थी, उसका समय हो रहा था, इसीलिए उसने मिलने की आकांक्षा जो उसके अंतःकरण में थी दबाए रखा।
वह वहाँ के समारोह स्थल की ओर जल्दी ही चली गई, परंतु संगीत समारोह के आयोजकों से अनबन हो गई और उसने उस मजलिस में गाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका ध्यान भी केंद्रित हो गया। आयोजकों के सामने बड़ी कठिन परिस्थिति उपस्थित हुई कि उनके हाथ पांव फूल गए, परंतु किसी एक व्यक्ति ने वायलिन वादक ओलवुल का जो वायलिन वादक था उसका नाम सुन रखा था। तो आयोजकों के सामने कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए तुरंत उसे ही बुलाया गया वहाँ। तो नॉर्वे की वह मजलिस जिसमें उस अज्ञात वायलिन वादक ने अपनी कला व प्रतिभा का जो प्रदर्शन किया, तो रंगीनों से वहाँ पर ऐसा समावेश हो गया जिसमें ओलवुल के जीवन में एक अवसर जैसा आ गया जो कभी उसने सोचा नहीं था। तो असंभव भी संभव में परिवर्तित हो जाता है जब हमारे पास योग्यता हो। तो बल्कि कहा जाए कि अवसर का एक क्षण उसको मिल गया जिसके उसके द्वार जाकर दस्तक दी, और इसीलिए ओलवुल उस अवसर के लिए तैयार था, उसने उस अवसर को पकड़ लिया। तो उस रात नॉर्वे की उस भरी मजलिस में ओलवुल ने कई घंटों तक वायलिन वादन किया, और कुछ ही घंटों में जिसे कोई नहीं जानता था वो अज्ञात वायलिन वादक ओलवुल संसार की सुप्रसिद्ध वायलिन वादकों में गिना जाने लगा। तो उसने अवसर को पकड़ लिया। तो यही दोस्तों प्रेरणा के रूप में हमारे जीवन में, अगर हमारे पास योग्यता है, हमारे पास कला है, हमारे पास कोई न कोई हमारे पास योग्यता है, तो हम अपने जीवन को प्रेरणा के स्रोतों से मानव जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो मैथ्यू ने कहा कि बहुत कुछ सीमा तक मनुष्य अवसर का दास होता है। उद्देश्य की प्राप्ति की सफलता, उस व्यक्ति की क्षमता, ये सब बहुत महत्वपूर्ण तो होते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण एक और भी चीज़ है दोस्तों, वह है कि उसकी परिस्थितियों की शक्ति। परिस्थितियों की उपेक्षा करना और मनुष्य के बस की बात नहीं। अपनी इस बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने मैथ्यू जो थे उन्होंने अपनी घटना का वर्णन किया। इंग्लैंड में राजमहल में सम्राट जॉर्ज तृतीय थे, जो अचितावस्था में रोग शैया पर पड़ा हुआ था। वह बड़ा क्रोधी और अत्याचारी राजा था। उसने रोग निदान के लिए देहात से एक चिकित्सक को बुलाया। तो देहात के उस चिकित्सक ने अपने अनुभव और ज्ञान के अनुसार सम्राट का उपचार करने के लिए अपने शरीर से कुछ खून निकाल दिया, और जिससे सम्राट की बेहोशी समाप्त हो गई और उसे होश आ गया। परंतु बेहोशी दूर होने पर राजा को जब उस बात का पता चला कि उस डॉक्टर ने उसके शरीर से कुछ खून निकाला है, तो एकदम वह क्रोधित हो गया और बुरी तरह से बिगड़ने लगा। तो चिकित्सक बड़ा धैर्यवान और समझदार कुशल था। वह पहले से इसके लिए तैयार था। अपनी व्यवहार कुशलता से उसने राजा को प्रसन्न कर दिया। तो धीरे धीरे सम्राट उसको देहाती चिकित्सक से इतना प्रभावित हो गया कि अपनी चिकित्सा के लिए विशेष रूप से उसने निजी चिकित्सक अपना स्वयं का चिकित्सक बना लिया उस राजा ने। तो संभवतः दोस्तों साधारणतः हम देखते हैं तो ऐसे अनेकों चिकित्सक रहे होंगे जिनमें योग्यता होगी, और ऐसी स्थिति में राजमहल के भीतर जाने की जिनको अनुमति न मिली थी। परंतु क्या हम सोचते हैं कि उस चिकित्सक को अचानक यह सफलता प्राप्त हो गई? तो नहीं, यह बात नहीं है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि दोस्तों कि चिकित्सक की सफलता में उसकी योग्यता तब तक के लिए उसके जीवन के लिए तमाम अनुभवों का पूर्ण यानी योगदान है। तो सामान्य लोग तो यही कहेंगे कि दोस्तों उस चिकित्सक का भाग्य खुल गया, लेकिन यदि उस अवसर के लाभ
उठाने की योग्यता उसमें न होती तो वह राजमहल के भीतर जाने पर भी क्या चिकित्सक उस अवसर का लाभ उठा पाता, कभी नहीं उठा पाता। यदि किसी को यह कहा जाए कि किसी कारखाने में मात्र $2 को मामूली ही नौकरी करने वाला कोई व्यक्ति उस कारखाने का भागीदार सदस्य बन सकता है, तो एकदम इस बात का आश्चर्य ही होगा कि विश्वास भी नहीं होगा कि लेकिन वह एकदम सत्य है। तो एक युवा जब नौकरी करने के लिए एक लोहे के संस्थान में गया तो उसने मात्र $2 प्रति सप्ताह नौकरी पर रखते हुए संस्थान के मालिक ने सलाह दी कि इस व्यापार के संबंध में जितनी भी छोटी बड़ी बातें हैं उन सबको बड़े ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। जितनी जल्दी तुम उन लोगों को समझ और स्वयं को योग्य बना लोगे और उतनी जल्दी किसी न किसी रूप में तुम्हारी योग्यता पर तुम्हें लाभ भी प्राप्त होगा। तब मालिक द्वारा दी गई उस सलाह को आत्मसात अपने अंतःकरण में आत्मसात करने के लिए वह जो व्यक्ति था उसने वह जो भी काम करता था पूरी जिम्मेदारी के साथ, निष्ठा के साथ और लगन के साथ करता था। तो उस संस्थान के विदेशों से भी सामान अनेक प्रकार का आता था। तब उसने जान लिया कि विदेश से आने वाले सामान के बिलों का मालिक स्वयं ही जांचता था। तब अनेक कंपनियों से जब माल आता था तो उसका बिल भी वह उसको देखता था। तो बिलों को बड़े ध्यान से देखने की उसने लगन लगाई थी। उन बिलों को समझने के लिए ज्ञान होना आवश्यक था। इसीलिए उसने अपने भाषा में अध्ययन करना शुरू किया। उन भाषाओं में अध्ययन करना शुरू किया क्योंकि मैं इसमें पारंगत हो जाऊँ। तो हम जहाँ पर रहते हैं अगर वहाँ की क्षेत्रीय भाषा और उन भाषाओं का हम जितनी किसी भी जगह पर नई जगह पर हम जाते हैं जितना हमको ज्ञान होता है, अवसर का अगर हम लाभ उठा लेते हैं तो इस तरह उस संस्थान में कार्य करते हुए वो कई सप्ताह बीत जाने के बाद कंपनी का मालिक जो है किसी दूसरे काम के लिए इधर उधर व्यस्त रहता था, विदेशों में जाया करता था। तो वह उसको उन बिलों को जो है सब इकट्ठा करके सबकी जांच करने में निपुण हो गया। तो मालिक बार बार उन बिलों को ढेर देख लेता था। वह समयाभाव के कारण, अधिकता के कारण हताश होकर पुनः अपने काम में लग जाता था। तो मालिक की परेशानी बढ़ गई। लेकिन जब उस व्यक्ति ने जो उस मालिक के वहाँ काम करता था तो अपनी उस भाषा का प्रयोग करके जो भाषा वहाँ पर बोली जाती थी उस भाषा को अपने जीवन में चरितार्थ का अवसर का लाभ उठाया। और एक दिन वह उस मालिक का सबसे महत्वपूर्ण आदमी बन गया और पूरा कामकाज जो है मालिक ने उसके ऊपर छोड़ दिया। तो प्रेरणा स्रोत के रूप में दोस्तों हमारे जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा हमको मिलती है कि अवसर के लिए हमें हमेशा सजग रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। समय की गतिशीलता को पहचान कर मनुष्य यदि अनेक प्रकार के, मैंने इस प्रकार के उदाहरण दिए कि जब हम अध्ययन करते हैं तो उससे हमें ज्ञान होता है कि मनुष्य यदि सम्मुख आए, हम अगर किसी चीज़ से दूरी बनाएंगे, जितना हम किसी चीज़ को पाने के लिए उसके नज़दीकी बनाएंगे उतना हमको, जैसे हमको सत्संग करना है, सत्संग के सानिध्य में हम जाएंगे और ऐसे लोगों से अपना परिचय बनाएंगे, उनसे ज्ञान की प्राप्ति करेंगे तो एक न एक दिन हमको अवसर अवश्य प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार मनुष्य यदि सम्मुख प्रत्येक कार्य के सामने आने का प्रयास करे, किसी भी कार्य में निपुण होने के भावों को संचार करे, कार्य कुशलता और कौशलता और गुणवत्ता से कार्य को लगनशील, जिस प्रकार से जो संगीत वादक था उसने अपने जीवन को किस प्रकार से परिमार्जित किया, तो बड़े बड़े लोग भी उसके लिए झुक जाते हैं दोस्तों। तो अपनी योग्यता को प्रदर्शित करना प्रत्येक युवा को अपने चिंतन में इन बातों का को घर करना चाहिए
अवश्य ही वह अपने जीवन को संवार लेता है। तो सफलता हमेशा परिश्रमेण ही सिद्धन्ति कार्याण्य मनोरथ। तो परिश्रम और लगन और एकाग्रता हमारे जीवन के अवसरों को छूने में कामयाबी हासिल करती है। और जब हमारी लगनशीलता और तल्लीनता किसी भी कार्य के लिए एकनिष्ठ हो जाती है तो हम अवसर ही अपने जीवन अवसरों को प्राप्त करने में, अपने जीवन को संवारने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं। यही हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा के रूप में बहुत बड़ा मानक है। और कोई भी होनहार युवा है अपने जीवन में अवसरों की तलाश किए बगैर अवसरों के लिए तैयार रहना चाहिए। और समय का कोई भी क्षण ऐसा नहीं तो भाग्य निर्माण के लिए अवसर उपस्थित नहीं करता। तो हमारे अगर हम भाग्य पर के भरोसे बैठे रहेंगे, हमें अवसरों की तलाश करनी है, अवसरों को हर क्षण खोजना है और उन अवसरों का सही सदुपयोग और उसको पहचानने की शक्ति अपने अंतःकरण में होनी चाहिए। जब हम अपनी योग्यता को अनेक लोगों के सामने अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हैं तो हमें उस अवसर का सही लाभ मिलता है, जिससे हमारे जीवन में अनेक प्रकार के हमारा जीवन सफलता की सीढ़ी पर पहुंचता है, हम अपने लक्ष्य पर अपने आप ही पहुंचते हैं। तो हमें अवसरों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अवसर जब गतिशील हो जाते हैं तो उसको फिर कोई नहीं पकड़ सकता है। यानी हमें अपनी उम्र के अनुसार अपने अवसरों जो भी हमने विद्या अर्जन की है, जो भी कौशल हमने प्राप्त किया है, जो भी योग्यता हमने प्राप्त की है, उसके लिए हमें अवसरों के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, गतिशीलता को पहचानना चाहिए। यही आज के प्रेरणादायक विचार का सबसे बड़ा स्वरूप है दोस्तों। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ हमें अवसरों के लिए हमेशा सजग और पूर्ण निष्ठा, वचनबद्धता, लगनशीलता के साथ तत्पर रहना चाहिए। जब हम अवसर को पहचान लेंगे, निश्चित ही हमारा जीवन सफलता की कुंजी के रूप में अवतीर्ण हो सकता है।